She is so happy. I wish everybody. Anyways, ये सिर्फ टॉन्ट। इस शाम को मैं आगे बढ़ाना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि ऐसी खूबसूरत आवाज़ें इस शाम को और भी रंगीन बनाएं। थोड़ी सी बातें करनी है आपसे और उसके लिए कुछ वर्ड्स, कुछ ऐसे वर्ड्स जो शायद आपके दिल को इतने अच्छे ना लगे, क्योंकि हम हर रोज़ ये नहीं सोचते, लेकिन जब सोचते हैं तो आंखें भर आती हैं और फिर कुछ करने की ठानते हैं और जब ठानते हैं तो कर देते हैं। जी हाँ, ये है हम। वैसे आज की शाम हमने कई वजह से सजाई है। कभी आपको याद करके, कभी आपकी याद करके, कभी हमारे जैसी, या तो ये करें इस शाम के जैसी और कई शामों में रोशनी भरने की आस को लेकर आज की शाम हमने सजाई है। बात बहुत आम है, बहुत आम है, कईयों के लिए खास भी है, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी हम औरतों का मुद्दा ही नहीं, पूरी कायनात के लिए विचार विमर्श की बात है। आंखें, नाक, कान, हाथ, पैर सब समान है। हमारी पहचान करने के लिए नजरें अलग हो सकती हैं, लेकिन अस्तित्व को कैसे अलग करें हम? जी हाँ, हम औरतें हैं, हमारी ज़रूरतें हैं। सभी औरतों के लिए मैं आज खड़ी हूँ जिनको मेरी या जिनसे मेरी ज़रूरतें पूरी हो सकती हैं। मैं मिताली जान, कहने के लिए बेटी, माँ, बीवी, बहन और कई रिश्तों के इर्द गिर्द रहती एक ऐसी इंसान जिसने पिछले 10 साल में अपने पैरों पर खड़े रहना सीखा। और आज समय है मेरे जैसी कई महिलाएं जो शायद मुझ जितनी सुविधाएं न पा सके, पर हर कोशिश उनके अस्तित्व की करती है, जिसमें मेरा आपका थोड़ा सा सपोर्ट और उन्हें आसमान छूने की ख्वाहिशों को जो सहारा मिले, बस उतना ही चाहती हूँ। मैं उन लोगों में से हूँ जिन्हें थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों से, अचीवमेंट से खुशी मिलती है। और हेल्पिंग हैंड्स फॉर ह्यूमैनिटी सेंटर का नवनिर्माण हम 5 महिलाओं ने ये सोचकर किया कि महिलाएं कुछ ऐसा करेंगी जिससे वे आगे बढ़कर दूसरों को मदद कर सकें। और हेल्पिंग हैंड्स का ये जो लूप है वो पूरे विश्व में चलता रहे। हमारा मिशन महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी प्रगति की हर दिशा में आगे बढ़ना है, उनका साथ देना है। हम 2014 से सक्रिय है और हमारी सक्रियता में कई महानुभावों का बहुत बड़ा हाथ है। और मैं गर्व से कह सकती हूँ कि आज भी हम उनके साथ हैं। अब आपके साथ हेल्पिंग हैंड्स के बारे में कुछ शेयर करना चाहूँगी। आज का इवेंट उन महिलाओं के नाम है जो अपनी पहचान बनाने और अपनी फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देने के आशय से नटशेल ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ी। नटशेल 1979 में अपने एक अलग पहचान बनाने लगी, नॉन प्रॉफिट चैरिटी जो भारत में है, और हमारे पर्सपेक्टिव्स भारत में एक्टिवली आगे भी बढ़ा रही है। उनका आशय लोगों को काम के जरिए खुद के पैरों पर खड़े रहना और उनको मदद करना है। इसको उन्होंने अपने घर से ही शुरू किया, कुछ लोगों को स्मॉल स्किल्स प्रोजेक्ट में जोड़ा, आसपास के माहौल का रिसर्च किया, गाँव में अवेयरनेस कैंप्स किए, स्ट्रीट प्लेस के जरिए स्वच्छता, अच्छा खुराक, जिंदगी और ऐसे कई मसलों के बारे में बातें की, सुविचार फैलाए। पिछले कुछ सालों से अहमदाबाद से 60 किलोमीटर दूर एक गांव है जहां महिलाएं स्वावलंबीकरण के लिए कुछ स्मॉल स्किल्स मशीनरीज जिसके ऊपर छोटा सा बिजनेस चला रही है। वुडलेस वेलवेट कोटेड पेंसिल्स आपको ये लाइव ऑक्शन टेबल पर नजर आएगी। ये प्रोडक्ट जो भारत में फिलहाल 60 और 80 रुपए में बेची जा रही है, जिनसे ये महिलाएं दिन के 20 रुपए मेहनताना बनाती हैं। अगर मैं कहूँ
दिन के 20 रुपए अगर मुझे मेहनताना मिल रहा है तो क्या मेरा घर चलेगा? मैं शायद आज भी भारत में होती तो हमेशा कोशिश करती कि मेरी जो सैलरी है वो 5-6 शून्य बढ़ते ही जाए, एटलीस्ट 5 से शून्य वाली हो। या तो मैं ऐसा पति पसंद करूँगी कि जो कम से कम हज़ारों या लाखों में कमाता हो। पर हर एक महिला की हर एक ख्वाहिश पूरी नहीं होती और हर एक पुरुष भी ये नहीं चाहता भारत में कि उनकी बीवी, उनकी माएँ कुछ ऐसी कंडीशन में काम करें जहाँ उनके पास क्वालिफिकेशन इतनी ना हो। आज ये महिलाएं 40 डिग्री तापमान में खुले में बैठकर अपना काम करती हैं। उनके पास साथ जुड़ने और कई महिलाएं फिर भी तैयार हैं और ज़्यादा मशीनरीज़ की जहां वे महिलाओं को काम दे सके ऐसी प्रोविज़न की तलाश में। अब तक उन्होंने 4-5 जगह बदल के काम किया है और अब वे एक परमानेंट वर्कशॉप बनाना चाहती हैं। हेल्पिंग हैंड्स का आशय पैसे डोनेट करके भूल जाना नहीं था, नहीं है और कभी भी नहीं रहेगा। हम उनकी प्रगति का हिस्सा बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप सबके जेनरोसिटी से और कंबाइंड फोर्स से हम 1-2 नहीं पर कई फैमिलीज़ को सस्टेनेबिलिटी दें। जैसे 1 या 2 लाठी अगर उसको तोड़ना चाहे तो कोई भी मल उसको तोड़ सकता है, पर अगर लाठियों का पूरा झुंड हो तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। हम सब साथ मिलके उन घरों में रोशनी फैला सकते हैं और जहां आज दिन का एक समय का खाना आना मुश्किल हो सकता है, हम चाहेंगे कि उन्हें सिर्फ एक पुश मिले, जस्ट 1 पुश, और सभी महिलाएं खुद खड़ी हो, उनके जैसी फैमिलीज़ जो हैं और आगे बढ़ सकें। ये महिलाएं दूसरी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट दें और ऐसे ये चेन कंटिन्यूसली ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। हम हमेशा चाहते हैं और चाहेंगे कि अगर मेरे तो 2 ही हाथ हैं, अगर मैंने हाथ पकड़ा तो वो भी आगे एक हाथ पकड़े, क्योंकि अगर मैं गिरूंगी तो मैंने जिनका हाथ पकड़ा है वो भी गिरेगा। अगर उनको बचना है तो उनका दूसरा हाथ खाली नहीं होना चाहिए। और चेन बनानी बहुत ही इजी है। हम बच्चे थे, बहुत खेल खेलते थे और हमें ये भी पता था कि अगर हम किसी को धक्का मारने जाए और अगर बड़ा फोर्स है तो वो धक्का, उसका जो आफ्टर इफेक्ट है, हमें भी लग सकता है। सेम वे अगर हम किसी को मदद करना चाहेंगे तो वो ब्लेसिंग्स हमें भी लग सकते हैं, तो क्यों नहीं। नटशिल्प के इस प्रोजेक्ट को हमें बारिश के सीज़न से पहले पूरा करना ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि महिलाओं को उनकी मेहनत जो है उसके ऊपर पानी ना फिरे, और हमारा जो एस्टिमेटेड बजट इस प्रोजेक्ट का है जो हमें बताया गया है, it's around $30,000, in which we would like to purchase up to 6 more pencil machines, build a shade with tough roof and give them a couple of fans and drinking pantry areas. If we exceed the budget, we will also build washrooms for these workers at that location, जो फ़िलहाल है बहलाल, गुजरात, इंडिया में। और हम चाहते हैं एक के बाद एक ये चेंज जैसे ही बढ़ती जा रही है, हम और गांव में जाएं और लोगों को सपोर्ट करें, आगे बढ़ें और आप सब फिर से एक बार मिल के गर्व से कह सकें कि ये हमारी कोशिश थी और ये आपका साथ, और हम यहाँ हैं और सब साथ हैं। ज़रूरी नहीं कि कौन से कॉन्टिनेंट में बैठे हैं, पर हम खुश हैं क्योंकि हमने खुशी फैलाई। So far we have collected in-kind donations from our sponsors like Mr. Kapil Sharma from KP Accounting, Kencom Development, Beyond Vision, Asian Tribune and Harmony TV। आज के इवेंट से मिलने वाले हर एक डॉलर को हम इस प्रोजेक्ट में जोड़ना चाहते हैं और इसके लिए आप सबकी मदद चाहिए, और इसीलिए हमने आपको आज यहाँ इनवाइट किया है कि आप थोड़ा सा मूव हो। यहाँ पर डीजे आपको पूरी तरह से एंटरटेन करेंगे एट द डिनर टाइम। फ़िलहाल जो परफॉर्मेंसेस हैं जो हमें एक मैसेज देकर जा रहे हैं, उनको यहाँ बुलाने का बस एक ही आशय है कि उनकी खूबसूरत आवाज़ ही नहीं, आपकी जो भी खूबसूरती है, आपकी जो मीनिंग है, आपके जो आशय है, वो बाहर निकले। मैं चाहूँगी
लावण्या राजेश, आप स्टेज पर आए, अपनी प्यारी सी आवाज़ हमें सुनाएं और इस प्रोग्राम को हम ऐसे ही आगे बढ़ाएं। उनके आने तक कैश बार ओपन रहेगा डिनर तक, लाइव ऑक्शन भी है और हमें डोनेटेड जो कुछ मर्चेंडाइज एंड प्रोडक्ट्स मिले हैं उन्हें सेल पर भी हमने लगाया है। इंजॉय कीजिए शाम को और ज़ोर से चीयर कीजिए क्योंकि मुझे सन्नाटा अच्छा नहीं लगता। जनी